नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल वेल्थ स्ट्रक्चर पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स का सिलेक्शन करेंगे जो हमारे पोर्टफोलियो को हमेशा एक प्रॉफिटेबल बना के रखेंगे, हमारे पोर्टफोलियो को एक अच्छा ग्रोथ देंगे, एक अच्छा रिटर्न देंगे। ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसके लिए ऑलरेडी हम कैसे अपना एक पोर्टफोलियो बनाए कि लो रिस्क के साथ में कैसे हम अपना एक पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हैं, कैसे बनाए, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो आई बटन पर भी उस वीडियो का लिंक दिख रहा है। तो ये जो वीडियो होने वाला है आज का, ये उसी वीडियो का पार्ट 2 है। ठीक है। तो उस पार्ट 2 में हम ये देखेंगे, 3 चीजें हम यहाँ पे बेसिकली देखने वाले हैं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्टॉक सिलेक्शन। ठीक है, कि हम कैसे अपने यहाँ पे स्टॉक का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, स्टॉक सिलेक्शन ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, कि हम किस तरीके से स्टॉक का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्टॉक सिलेक्शन। उसके बाद जो हमारे पास में है कि एंट्री कैसे बनाना है। ठीक है, और उसको फिर बाद में हमें मैनेज कैसे करना है। ठीक है, तो ये मैनेज देखना है कि हम उसको मतलब जो भी हमारी एंट्री बनी है, एंट्री बनाने के बाद में कैसे हमें मैनेज करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली हम इस 3 पॉइंट पे बात करने वाले हैं। देखिए, जब भी हम किसी पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो पोर्टफोलियो में अगर मैं ये बात कर रहा हूँ कि मुझे एक अपना पोर्टफोलियो बनाना, उस पोर्टफोलियो में मुझे अपने स्टॉक्स का सिलेक्शन करना है, तो स्टॉक सिलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो आती है इंडस्ट्री। ठीक है, कि हम ऐसे कौन सी इंडस्ट्री का सिलेक्शन करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, दूसरी चीज इंडस्ट्री से रिलेटेड, जैसे एक वॉरेन बफे का एक बहुत फेमस कोट है कि डोंट पुट योर ऑल एग इनटू सिंगल बकेट। इनका कहने का मतलब क्या है कि आप सारे स्टॉक्स आपके एक ही इंडस्ट्री के नहीं होने चाहिए अगर आप एक पोर्टफोलियो बना रहे हो। ठीक है, और मैं भी उस चीज को ये और थोड़ा सा इलेबरेट करके बात करूँ तो ये होता है कि आप अगर पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो कोशिश कीजिए आप जनरली जो पोर्टफोलियो होता है लोगों का वो मतलब 12 से 15 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो लोग बना के चलते हैं। कुछ लोग तो 8 से 10 स्टॉक का भी पोर्टफोलियो बनाते हैं। ठीक है, सो ये अपनी अपनी चॉइस होती है कि आपको कितने स्टॉक्स का सिलेक्शन करना है अपने पोर्टफोलियो में। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं कि आपका यहाँ पे 12 से 15 स्टॉक्स का आपका पोर्टफोलियो का सिलेक्शन है, स्टॉक्स का सिलेक्शन है, सो वहां पे आप कोशिश कीजिए कि वहां पे जितने भी आपके स्टॉक्स है वो कहीं ना कहीं एक डिफरेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं कि जैसे मान के चले कि आपने सपोज 15 स्टॉक्स का सिलेक्शन करना है, तो यहाँ पे जो 15 स्टॉक्स के सिलेक्शन के लिए आपको इंडस्ट्री होनी चाहिए। सो ईच स्टॉक्स में कोशिश कीजिए आपकी जो स्टॉक्स की इंडस्ट्री हो वो डिफरेंट हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने कोई बैंकिंग इंडस्ट्री ले ली, तो बैंकिंग इंडस्ट्री अगर आपने ली तो बैंकिंग इंडस्ट्री का आप कोई एक ही स्टॉक रखिए। अब ऐसा नहीं कि आपने एचडीएफसी बैंक भी अपने पोर्टफोलियो में डाल लिया, आपने आईसीआईसीआई भी डाल लिया। नो डाउट ये दोनों स्टॉक हैं बहुत अच्छे फंडामेंटली। ठीक है, लेकिन क्या होगा, कभी मान के चले कि एक इंडस्ट्री, मान लीजिए बैंकिंग इंडस्ट्री अगर डी ग्रो कर रही तो ये आपके दोनों स्टॉक जो है वो डी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे इंडस्ट्री आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप अगर अपने पोर्टफोलियो बनाए तो वहां पे इंडस्ट्री आपकी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री होनी चाहिए। कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 15 स्टॉक लिया तो आपका एक स्टॉक बैंकिंग से हो जाना चाहिए, एक स्टॉक आपका टेलीकॉम इंडस्ट्री से हो जाना, एक फार्मा से हो जाना चाहिए, एक हॉस्पिटलिटी से हो जाना चाहिए। सो ऐसे करके जब आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री के आप स्टॉक्स लेते हो तो वहां पे क्या होगा कि एक इंडस्ट्री में देखिए एक डिकेट ऐसा आता है कि मतलब 10 साल 12 साल का एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे सारा स्टॉक मार्केट में मतलब ऐसा देखा गया है प्रीवियस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग कि वहां पे एक डिप आता है। दैट इज द गुड टाइम कि हम वहां पे एक अच्छा स्टॉक अपना उस पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा होगा 2021 में एक कोविड के कारण बहुत अच्छा डिप आया था, वहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। अगर वहां पे किसी ने भी अपने स्टॉक का सिलेक्शन करके एक पोर्टफोलियो बनाया होगा तो बहुत छोटे से टाइम में वहां पे बहुत अच्छे रिटर्न वो ले रहा होगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए अगर ऐसा टाइम मिलता है तो वहां पे पोर्टफोलियो बनाने के लिए एक बहुत अच्छा टाइम होता है। ठीक है, चलो, सो आपको सबसे पहले क्या करना है, स्टॉक सिलेक्शन में आपको इंडस्ट्री सेम नहीं रखनी है, आपको डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री के स्टॉक्स रखना है, एक चीज। दूसरी चीज, हर एक इंडस्ट्री का आपको एटलीस्ट जो है वो दिग्गज शेयर रखना है, एक अच्छा शेयर रखना है। जो भी आप इंडस्ट्री देखेंगे, जैसे अगर मैं बात करूँ कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप टेलीकॉम इंडस्ट्री में जाते हैं तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में आज की डेट में तो एक ही शेयर जो है वो अच्छा है, वो एयरटेल है। ठीक है, तो ये अपनी इंडस्ट्री का एक अच्छा स्टॉक है। जैसे आप पेंट इंडस्ट्री की बात करो तो पेंट इंडस्ट्री में आप एशियन पेंट या वर्जन पेंट दोनों में से किसी को लिख सकते हैं। दोनों
अपनी इंडस्ट्री के दिग्गज शेयर हैं, ठीक है। सो इस तरीके से जो इंडस्ट्री, उन इंडस्ट्री का आपको एक अच्छा स्टॉक लेके चलना है, ताकि क्या होता है कि जो एक अच्छा स्टॉक होता है जिसका वेटेज ज्यादा होता है उस इंडस्ट्री में, ठीक है, तो क्या होता है कि अगर इंडस्ट्री ग्रो करती है तो उस इंडस्ट्री के ग्रो करने के साथ साथ वो स्टॉक भी ग्रो कर जाता है, क्योंकि उस स्टॉक का पर्टिकुलर इंडस्ट्री में वेटेज जाता है, ठीक है। सो ऐसे आप हाई वेटेज वाले स्टॉक्स का सिलेक्शन कीजिए पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। सो आपको क्या होगा कि बहुत अच्छे रिटर्न मिलने की चांसेस होंगे, ठीक है, और लो रिस्क के साथ में, ठीक है। चलो, सो ये तीसरा क्राइटेरिया हो गया, ठीक है, कि हमें कैसे अपने स्टॉक का सिलेक्शन करना है, ठीक है। चलो, मैं आपको ये स्टॉक्स भी बता दूंगा पर्टिकुलर इंडस्ट्री वाइज, आप वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि क्या होगा कि जैसे मान लो सपोज फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपको एक लिस्ट अभी से दे दी, तो आप लोग क्या करोगे, क्योंकि उसके पीछे बैक साइड में मैंने सिलेक्शन क्यों किया उन स्टॉक्स का, वो आपको पिक्चर समझ में नहीं आएगी, और आप क्या होगा वो स्टॉक्स जो है फटाफट देख के और आप आधा अधूरा देख के ज्ञान लेके चले जाओगे। तो इसलिए मैं वो स्टॉक्स आपको लास्ट में दिखा दूंगा। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके आप अपने कॉपी पेन लेके आप उसको राइट डाउन कर लीजिएगा, या अगर आपको लगता है तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे एक मैंने आइडिया देने की कोशिश की है, हो सकता है वो आपको आइडिया अच्छा लगे, और वहाँ पे जो मैंने स्टॉक का सिलेक्शन किया है वो मेरे लिए तो बहुत अच्छा स्टॉक सिलेक्शन है, बाकी आपका अपना पर्पस हो सकता है, ठीक है। चलो, सो ओवरऑल ही मैंने आपको एक व्यू बता दिया कि आपको कैसे स्टॉक का सिलेक्शन करना है, ठीक है। आपको जब आप यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको टेक्निकल के साथ साथ जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है फंडामेंटल, ठीक है। आपको फंडामेंटल गुड स्टॉक यहाँ पे लेके चलना है, ठीक है। सो मैंने आपके इस फंडामेंटल में आपको जाना नहीं, क्योंकि उसके लिए मैंने एक लाइन में आपको एक क्राइटेरिया बता दिया है कि जो भी आप स्टॉक का सिलेक्शन करेंगे वो अपनी इंडस्ट्री का एक हाई वेटेज स्टॉक होना चाहिए। तो जो भी हाई वेटेज स्टॉक होगा उसका फंडामेंटल ऑटोमेटिकली गुड होगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको जाने की जरूरत नहीं है ना, तो क्योंकि मैंने यहाँ पे ये जो वीडियो बनाया है, ये जो फंड इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे एक बिगिनर जिसको शेयर मार्केट के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, एक जॉब एम्प्लॉयड जो शेयर मार्केट के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं रखता, बट हाँ वो भी एक अच्छा रिटर्न बनाना चाहता है, तो इस तरीके से जो अगर मार्केट में आके इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो भी बहुत अच्छा रिटर्न बना सकता है, ठीक है। जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्टमेंट के लिए, उन इंस्ट्रूमेंट्स के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे और इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैसे स्टॉक का सिलेक्शन करना है, वो कौन से स्टॉक्स होंगे वो भी अभी हम देख लेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि सेकंड पॉइंट में हमने क्या देखा था कि हमें एंट्री कब बनानी है, तो एंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले एंट्री बनाने के लिए तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, वो चीज ये है कि कोई भी आपको ओवर वैल्यूड स्टॉक पर जो है एंट्री नहीं बनानी है, ठीक है। ओवर वैल्यूड का मतलब क्या है कि सपोज मान के चलिए कि वो स्टॉक बहुत ज्यादा भाग चुका है, आप यहाँ कहीं बाय कर रहे हैं, यहाँ कहीं बाय कर रहे हैं, तो उसको इग्नोर कर दीजिए, भले ही कितना भी अच्छा स्टॉक हो। क्या होगा, क्योंकि हम यहाँ पे केवल 10% की ग्रोथ के लिए आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आपने इसका प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो कॉन्सेप्ट क्या हमारे इस इन्वेस्टमेंट का, तो हमारा ये है कि हमें यहाँ पे 10% की जो है ग्रोथ लेनी है जल्द से जल्द, ठीक है। सो यहाँ पे अगर ओवर वैल्यूड है तो ये भी मिलना थोड़ा सा कठिन जाएगा, तो हमें यहाँ पे क्या ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है कि जो भी हम स्टॉक का सिलेक्शन कर रहे हैं वो एटलीस्ट जो है अपने मंथली 5% से डीग्रो कर रहा हो। मतलब जैसे सपोज मान लीजिए कि कोई स्टॉक है, उसने जो मंथ का हाई बनाया है उसके कंपैरिजन में जो आपको करंट स्टेटस में वो स्टॉक को लगभग आपका 4 से 5% के डिप पर चल रहा हो, मतलब कहने का मतलब है उसमें 4 से 5% का आपको डिस्काउंट मिल जाए, ऐसे स्टॉक देखिएगा, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया आपको क्या रखना है यहाँ पे, ईयरली जो स्टॉक का हो, ईयरली जो आपका रिटर्न उस स्टॉक में 20% का और एटलीस्ट 5 ईयर में आपका रिटर्न 100 प्लस में होना चाहिए, ताकि हमारे वो क्राइटेरिया को मैच कर सके, क्योंकि हमें एक साल में अगर 20% का रिटर्न चाहिए है ना, एवरेज रिटर्न चाहिए है, सो हमें ऐसा स्टॉक पिक करना होगा कि एटलीस्ट वो हमें एक साल में 100% का रिटर्न दे, ठीक है। सो आपको यहाँ पे ये देना, तो यहाँ पे एंट्री जब आप बनाओगे तो एंट्री बनाते समय आपको जब आप देखोगे कि स्टॉक में 4 से 5% का ऑलरेडी आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये जो डिस्काउंट रहेगा ये आपको बहुत जल्दी आपको 10% का पे आउट दे सकता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि मंथली जब आप किसी स्टॉक में जब एंट्री बनाएंगे तो मंथली वो स्टॉक एटलीस्ट 4 से 5% की डिप पर हो, ताकि आपको वहां पर एक अच्छा एंट्री पॉइंट मिल सके। इसके लिए आप चाहे तो एक वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट का भी जो है मतलब हेल्प ले सकते हैं। वेबसाइट का लिंक ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, टिकरटैप नाम से। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डालता हूँ ICICI बैंक,
ठीक है, मैंने आईसीआईसीआई बैंक डाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल जाएगा, आईसीआईसीआई बैंक में आपको एंट्री कैसी, गुड अच्छी एंट्री है या नहीं है। एक मिनट, आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। तो ये आईसीआईसीआई बैंक है, इसका लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा, आप चाहे तो वहां से जाके देख सकते हैं कि क्या वेबसाइट है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 5 ईयर के में रिटर्न देखो आईसीआईसीआई बैंक है, तो यहाँ पे 215.65% के आपको यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक ने 5 ईयर में रिटर्न दिए थे, विच इज वेरी गुड, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखिए तो आपको यहाँ पे प्राइस ऑर्डर देखा जाता है, मतलब अगर आप एफडी की कंपैरिजन में देखेंगे तो एफडी की कंपैरिजन में बहुत अच्छे रिटर्न है, ठीक है। ये स्टॉक डिविडेंड नहीं देता है, ठीक है। चलो थोड़ा सा ड्रॉबैक है, बट हमें डिविडेंड पे हमें जाने नहीं है, क्योंकि हमारा मेन जो फोकस है वहाँ पे वो आरओआई है, रिटर्न कितना दे रहा है ईयर ऑन ईयर, ठीक है। अगर डिविडेंड देता है तो इट्स गुड। बहुत सारे जो स्टॉक सिलेक्शन है हमने वहाँ पे अपना पोर्टफोलियो भी लिखा है, उसमें डिविडेंड वाले स्टॉक्स भी हैं, सो आप उनमें भी जा सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए आपको एंट्री पॉइंट क्या दे रहा है, एंट्री पॉइंट गुड है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे आके एक बार टिकट टैप की वेबसाइट है ये, उस पर जाके देख लीजिएगा कि यहाँ पे जो है स्टॉक्स में एंट्री पॉइंट ओवर वैल्यू तो नहीं है, कि मैं गलत एंट्री पे तो नहीं जा रहा हूँ। तो एक थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाता है, ठीक है। तो इसकी आप हेल्प ले सकते हैं, इसमें आपको बहुत सारी बेसिक डिटेल भी मिल जाती है। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो स्टॉक जैसे कौन सा है, लार्ज कैप का से बिलोंग करता है स्टॉक, ठीक है, लो रिस्क स्टॉक से, तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, कहाँ से मिलेंगे। अच्छा, एनालिस्ट की क्या राय है वो भी मिल जाती है, देखिए 100 एनालिस्ट जो बोलते हैं 100% बोलते हैं कि आप इस स्टॉक में शेयर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो अगर इस तरीके का कोई स्टॉक मिलता है जहाँ पे एनालिस्ट ये बोल रहे हो कि आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और 100% एनालिस्ट की जो राय है वो नो डाउट कहीं ना कहीं आपको आईसीआईसीआई में पॉजिटिव सजेशन ही मिलेंगे, ठीक है। सो अगर इस तरीके का कोई सजेशन आपको मिल जाता है तो हमें इससे एक बेसिक आइडिया लग जाता है कि चलो ये स्टॉक अच्छा है, हम इस स्टॉक में अपनी एक एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इस वेबसाइट की हेल्प ले सकते हैं, टिकट है, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो जाता है कि हमें यहाँ पे एंट्री कैसे बनानी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एग्जिट की, और एग्जिट के साथ साथ हमें यहाँ पे कि कैसे अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना है, ठीक है। ओके, चलो देखो यहाँ पे ना आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, एंट्री और एग्जिट और मैनेजमेंट। देखिए जैसे आपको 10% मिलता है, ठीक है, तो कुछ स्टॉक्स में तो आपको 10% एक ही रैली में मिल जाएगा, लेकिन कुछ स्टॉक होंगे जो जहाँ पे आपको इस तरीके से एक बेस के अंदर होंगे, या एक बेस क्रिएट कर रहे हैं, तो वहां पे आपको क्या करना है, स्मार्टली प्ले करना है, ठीक है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में टाइम का बड़ा वैल्यू होता है, टाइम की वैल्यू बड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से कोई स्टॉक ऊपर नीचे चल रहा है तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि आप 10% के लिए बैठे हुए हैं, पता चला वहाँ पे आपने 6 महीने निकाल दिए उस स्टॉक, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आप 5% से आप 2 बार जो है उसमें अपनी एंट्री बना के एग्जिट बना लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको मैनेज करना है, ताकि आपको वो जो स्टॉक है उसमें 10% का रिटर्न तो आपको मिल जाएगा, 10% की ग्रोथ मिल जाएगी, लेकिन स्मार्टली कैसे प्ले करना है, आपने 5% का रिटर्न ले लिया, फिर जब वो एक बार आपको कोई डिप देता है तो उस डिप पे आपने वापस एंट्री बना लेनी है। तो इस तरीके से क्या होगा, अगेन आपको 5% का यहाँ पर रिटर्न मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, उस स्टॉक में पर्टिकुलर स्टॉक में आपका 10% का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको यहाँ पे 10% इजीली मिल जाएगा। आपको मैनेज क्या करके चलना है, देखिए जब तक आपका इन्वेस्टेड अमाउंट, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जब तक ये अमाउंट आपका विड्रॉ नहीं हो जाता तब तक आपको जो है बहुत केयरिंग करनी है अपने पोर्टफोलियो की। अब यहाँ पे केयरिंग क्या करनी है, देखिए जैसे आपको लगता है कि आपका कोई स्टॉक या कोई भी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट आपका माइनस में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, तो थोड़ा सा आपको वहाँ पे क्या देखना है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट कोई किसी भी स्टॉक में, ठीक है, 5 से 6% तक का जा रहा है तो आपको वहां से एग्जिट कर देना है, ठीक है। एग्जिट क्या करने के बाद में ऐसा नहीं है आपको परमानेंट एग्जिट करना है, एग्जिट करने के बाद में आपको ये देखना है कि वो कहाँ तक का डिप दे रहा है, ठीक है। अगर उस डिप मंथली अगर उस डिप का जो मंथली है वो मोर देन 10% से ज्यादा का है तो आपको वहाँ पे वेट कर लेना, फिर उस स्टॉक में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको वेट करना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, जब तक आपको यहाँ पे वो स्टॉक में बेस ना बने, इस तरीके से क्या होता है, कोई भी स्टॉक में एक बेस बनता है, बेस बनने के बाद वापस उस स्टॉक उठता है, ठीक है। तो जब वापस बेस बनाने के बाद उठेगा तो तब आपको उस स्टॉक में जो है इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि उसमें आपको फिर 10-12% का डिप मिला रहेगा, तो जो आपको 5 से 6% का जो आपका यहाँ पे
एक लॉस होगा वो आसानी से आपको बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना है, और ये आपको मैनेज बहुत टाइम नहीं करना जब तक आपका 1,20,000, ये मैंने एक एग्जांपल लिया था कि अगर आप इस कैपिटल के साथ इन्वेस्टमेंट शुरू करते तो आप इस तरीके से जो है अपना एक प्लानिंग कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सारी चीजें जो है वो अंडरस्टैंड हो गई होगी। अगर आपको फिर भी यहाँ पे कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स जो है वो शेयर कर सकते हैं, ताकि आपका पोर्टफोलियो बनाने में, आपके पोर्टफोलियो को ग्रो करने में हम आपकी हेल्प कर सकें, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो हमारे साथ में जो हमने स्टॉक्स आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं, आप उन स्टॉक के साथ में अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे में कंपलसरी नहीं है, आपको चाहे तो उसमें से भी अगर आपको लगता है कि कहीं कोई डाउट है तो आप हमारे साथ में अपना डाउट, अपना सजेशन शेयर कीजिएगा। अगर उसमें और कुछ अच्छा हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत अच्छा दे सकते हो, कुछ बहुत अच्छी चीजें बता सकते हो, तो प्लीज आप अपने सजेशन जरूर दीजिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प मिल सके और हम सब एक कम्युनिटी है, एक फैमिली की तरह जुड़ के अपना एक कैपिटल जो है वो ग्रो कर सके। हमारा मकसद यही है ताकि हम इन फ्यूचर भविष्य में एक फाइनेंशियल फ्री लाइफ जो है स्पेंड कर सकें, ठीक है फ्रेंड्स। सो मैं आप लोगों के साथ में जो मैंने स्टॉक सिलेक्शन शेयर किया है, प्लीज अगर आप चाहें तो इसको वीडियो पॉज करके आप इनका स्टॉक का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या अगर आप चाहें तो कॉपी पेन से आप अपने नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जितने भी स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किए हैं वो कहीं ना कहीं फंडामेंटली बहुत अच्छे स्टॉक हैं, डिफरेंट इंडस्ट्री से हैं। ऊपर के अगर आप जो है 8 और 10 तक के जो स्टॉक है जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे सारी जो इंडस्ट्री है अपसाइड की बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है, एवरग्रीन इंडस्ट्री है, जैसे एफएमसीजी है, टेक्सटाइल है, रियल एस्टेट है, फुटवेयर है, तो हॉस्पिटल है। तो जैसे एवरग्रीन इंडस्ट्री मतलब मार्केट है, कहीं भी जाए, कोई भी इकोनॉमी कहीं भी जा रही हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाँ फर्क पड़ेगा थोड़ा बहुत जो है डिप आ सकता है, लेकिन ये ऐसी इंडस्ट्री है कि लोग देखिए खाना छोड़ नहीं सकते, तो एफएमसीजी आपको इंडस्ट्री का वन एवरेज हमने स्टॉक उठा के। टेक्सटाइल में ट्राइडेंट है, ऑलरेडी ट्राइडेंट बहुत अच्छा स्टॉक है, टाटा का तो टेंशन है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो रियल एस्टेट की बात करें तो सह्याद्री इंडस्ट्रीज एक बहुत अच्छा ग्रुप है। यहाँ पे सह्याद्री इंडस्ट्री आपको रियल एस्टेट या फिर बिल्डिंग मटेरियल प्रोवाइड कर देता है। फुटवेयर की बात करें तो फुटवेयर में बाटा ऑलरेडी नंबर 1 है। हॉस्पिटल में नारायणा हृदयालय ऑलरेडी बहुत अच्छी चैन है नारायणा हृदयालय की, और अगर आप देखेंगे कभी आपने ट्रीटमेंट लिया होगा इस हॉस्पिटल में, सो आपको ये पता होगा कि कितना अच्छा मैनेज करके चलते हैं ये यहाँ पे अपने हॉस्पिटल को, ठीक है। सो जैसे एक बात की जाती है कि एक जिंदगी जीने के लिए सबसे ज्यादा बेसिक नीड्स क्या होती है, रोटी कपड़ा और मकान। तो रोटी कपड़ा और मकान की बात करें तो पहले जो हमने इंडस्ट्री का सिलेक्शन किया हुआ है रोटी कपड़ा मकान के साथ में अगर बात करें तो आज के डेट में इलाज बहुत जरूरी हो गया है, ठीक है। सो ऊपर के 5 स्टॉक्स जो है वो आपको इन चीजों की जो बेसिक नीड्स होती है इंसान की उनसे रिलेटेड है। तो ऊपर के 5 स्टॉक में तो आप आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर ही सकते हैं, लेकिन आप आज की डेट में बात करें तो पहले के टाइम पे क्या होता है कि हम तो कैश रखते थे, लेकिन अगर मुझे आज की डेट में पैसे रखना है तो आपके पास में हर किसी के पास में मल्टीपल बैंक अकाउंट होते हैं, ठीक है। तो बैंक अकाउंट्स की बहुत जरूरत है, तो बैंकिंग की बहुत जरूरत है। तो बैंकिंग का जो बेस्ट स्टॉक है वहाँ पे हमने जो पिक किया है वो आईसीआईसीआई बैंक किया है, ठीक है। आज की दुनिया जो है बिना इंटरनेट के रह नहीं सकती है, बिना इंटरनेट के कुछ नहीं हो सकता, तो उसके लिए हमने यहाँ पे जो स्टॉक पिक करके दिया है वो है एयरटेल, ठीक है। क्योंकि बात तो करना ही ना, लोग एक दूसरे से बिना बात किए तो रहते नहीं, तो यहाँ पे जो हमने स्टॉक पिक किया है वो एयरटेल, ठीक है। शेयर मार्केट देखिए फ्रेंड्स, लास्ट अगर आप 3 ईयर की बात करें तो 3 ईयर के कंपेरिजन में शेयर मार्केट इंडस्ट्री में बहुत जो है यू कर्व में आपको एक ग्रोथ दिख रही है। तो शेयर मार्केट इंडस्ट्री में देखिए सीडीएसएल हमने पिक किया। सीडीएसएल बेसिकली ये क्या है, गवर्नमेंट डिपॉजिटरी है। जो भी आप शेयर लेते हैं उन शेयर्स को जब आप अपने पोर्टफोलियो में सजा के रखते हैं तो पोर्टफोलियो इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में कहाँ पे होते हैं, एक्चुअली वो सीडीएसएल के पास होते हैं, ठीक है। तो सीडीएसएल एक डिपॉजिटरी है और यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ देख रहा है। अगर आप 5 ईयर की ग्रोथ देखेंगे तो सीडीएसएल ने यहाँ पे दी है, तो 5 ईयर की ग्रोथ लगभग 273% की ग्रोथ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ग्रोथ इसलिए डाला ताकि आपको एक टेंटेटिव आइडिया मिल सके कि ये जो स्टॉक्स है वो आपको 1 ईयर में एवरेज कितने परसेंट का रिटर्न दे सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आप लोगों को 5 ईयर का एक रिटर्न दिया है कि कितने परसेंट का ये स्टॉक्स जो है वो रिटर्न दे रहे हैं, ठीक है। चलो सो फार्मा की बात करें यार, दवाइयाँ तो आप लेंगे, लैब में टेस्ट तो कराएंगे, ऐसा तो नहीं कि आप इलाज कराने सीधे चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमने डेविस लैब जो स्टॉक्स दिया है
182 पॉइंट्स का यहाँ पे 5 ईयर का इसका रिटर्न है, ठीक है। टेक्नोलॉजी, देखिए टेक्नोलॉजी आज की डेट में सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले फ्यूचर टाइम में जो है टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। सो उसके लिए हमने टेक्नोलॉजी के सेक्टर से एक स्टॉक पिक किया है, दैट इज एचसीएल टेक्नोलॉजी, ठीक है। आप घर मकान बनाओगे यार, ऐसा तो है नहीं कि उसमें पेंट नहीं कराएंगे, क्योंकि पेंट इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पेंट इंडस्ट्री का हमने जो स्टॉक पिक किया है यहाँ पे वर्जर पेंट को पिक किया हुआ है, 156 पॉइंट है यहाँ पे रिटर्न है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट इंडस्ट्री से हमने जो उनके डिफरेंट स्टॉक्स के अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स जिन्होंने ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, उन स्टॉक्स को हमने पिक किया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टॉक्स का सिलेक्शन है। आप चाहे तो इनमें से कुछ स्टॉक्स पिक कर सकते हैं या सारे स्टॉक्स पिक कर सकते हैं, आपकी अपनी खुद की राय है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको इस वीडियो में काफी कुछ मैंने आइडिया देने की कोशिश की है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।